हेलो स्टूडेंट, हमने कल डिस्कशन किया था 12th क्लास फिजिक्स के बारे में और उसका सिलेबस कैसा है, क्या है और 11th क्लास बेसिक है कैसा है, उसका आइडिया किया गया था। अब हम डिस्कस किया जाए तो 12th क्लास फिजिक्स जो अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है और हम आज से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस में हम बताए थे कि 16 चैप्टर्स है जहाँ स्टार्टिंग होता है रोटेशनल डायनामिक्स से। अब बात आती है रोटेशन डायनामिक्स में। रोटेशन डायनामिक्स में सबसे पहले दो पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट बनाया गया एज ए सर्कुलर मोशन है और दूसरा पार्ट बनाया गया है इसमें रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन की बात किया जाए या सर्कुलर मोशन की बात किया जाए तो सबसे पहले मोशन क्या होता है ये देखना जरूरी है। और ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो ये आपको भी पता है। उसके टाइप्स क्या है, मोशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, और फिर सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन क्या होता है ये पढ़ चुके हो। तो मोशन the changing position of the object with respect to the surrounding and again is called circular motion. Example, the motion of the fan, motion of the earth around the sun, motion of the moon around the earth, ये सभी एग्जाम्पल मोशंस के हैं। मोशन की दो टाइप्स है, पहला है लीनियर मोशन है, दूसरा है नॉन लीनियर मोशन। और उसके बाद बात आती है यहाँ पर सर्कुलर मोशन की। पहला पार्ट जो आएगा सर्कुलर मोशन है इसका, दूसरा पार्ट है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन ये द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन उस सर्कमफेरेंस के अलोंग में जब होता है उसे बोला जाता है सर्कुलर मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ द टिप्स ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, मोशन ऑफ द मेरी गो राउंड, या बोल सकते हैं मून अराउंड द अर्थ, मून अराउंड द अर्थ और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमको जो लगता है वो बता सकते हैं। अगेन वन, अब सर्कुलर मोशन के कुछ टाइप्स बनाए गए हैं। पहला नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। नॉन यूनिफॉर्म जैसे कि आपका हाथ जो है घुमाओगे और सर्कुलर पाथ में अप्लाई करोगे, या फिर एक स्ट्रिंग को एक स्टोन बांध दीजिए और उसे घुमाते रहिए। जब तक आपका हाथ घूमता रहेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे आपका हाथ थकेगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ये मोशन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म, जहाँ पर जो पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो हमेशा कैसी होंगी, कम ज़्यादा होती जाएगी। तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड विथ वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द वर्टिकल सर्कल, मेरी गो राउंड, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके। दूसरा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में, या फिर अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड में 365 डेज में। तो ये डेज चेंज नहीं होगा, मतलब डेज चलता रहेगा 365 दिन जो है रिवोल्यूशन टाइम है। जैसे कि मून अराउंड द अर्थ 28 डेज में रिवॉल्व करता है। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म तो कांस्टेंट स्पीड होगा, जहाँ पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट स्पीड के साथ में, जहाँ पे स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो डायरेक्शन जैसे चेंज होगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बट उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसे बुलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल दिया जाए, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब इसके बाद आपने सर्कुलर मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा जाए तो सर्कुलर मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि
यहाँ पर पहला बोला गया इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरिएबल होगी, लेकिन यूनिफॉर्म की बात किया जाए तो सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन से बिलोंग करता है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होगा तो हर टाइम के साथ में उसका डायरेक्शन चेंज होगा। पहले अब टॉप पोजीशन में होगा या फिर वन साइड में होगा फिर दूसरी साइड में जाएगा। सर्कल पाथ बना रहा है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी बार बार उसका डायरेक्शन चेंज करेगी। इट इज पीरियोडिक मोशन। जैसे जैसे पार्टिकल उस रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के साथ में क्या करेगा, वो अपने पोजीशन में रिपीटेड करते जाएगा। ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स ईच पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी, thus the motion is periodic। अब और कुछ चीजें बेसिक आइडिया में पढ़ चुकी है 11th क्लास में, जो यहाँ पर दिखाया गया है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे इसमें पहले आता है रेडियस वेक्टर के बारे में बोला जाए। देखिए सर्कल है, या सर्कल में आपको आर दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है, एटी दिख रहा है, और पी पॉइंट एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला। और ये है सी इज अ सेंटर। अब रेडियस वेक्टर मतलब ये आर है, ये आर दिखा जाए आपको दिख रहा होगा ये आर, तो आर है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर होता क्या है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। कौन से डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी बेसिक पे इसे रेडियस वेक्टर को हमेशा आर से डिनोट किया जाता है। अब इसी बेसिक पे बनाया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो आर्क की लेंथ होगी, ये आर्क की लेंथ, इसको डिवाइड हो जाता है कौन सा, रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगेन वन ये एनालॉगस करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ पर देखा जाता है यस से। उसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जैसा डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज होगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी बनेगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो या ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। इसे एनालॉगस किया गया है लीनियर वेलोसिटी के साथ में v इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। लीनियर मतलब ही है कि जो स्ट्रेट पाथ में जाए, और एंगुलर मतलब है जो एक एंगल डिस्क्राइब करते चले। तीसरा आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे जैसे ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, वैसे वैसे टाइम के साथ में, तो उसे बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। अगेन ये एनालॉगस करता है लीनियर एक्सेलरेशन के साथ में, और ये इक्वल्स टू डी बाय डी टी, ये अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम और डिस्कशन किया जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं।